Hello students, hope you all are well. In today's lecture we will discuss about the number system conversion. Actually इसमें क्या है कि जैसे हम लोगों ने 3 नंबर्स के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था, बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. अब हम लोगों ने इन तीनों को कन्वर्ट करना है वन नंबर से दूसरे नंबर में, और तब तक कन्वर्ट करना है जब तक कि उसका क्वोशंट 0 के इक्विवेलेंट ना हो जाए, और फिर जितने भी रिमाइंडर्स होंगे उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना. नेक्स्ट आते हैं डेसिमल टू बाइनरी के एग्जाम्पल में. कभी भी कोई भी नंबर हो जो बाइनरी में हो और हम लोगों ने उसको किसी भी और नंबर में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो जो जिसमें हमने कन्वर्ट करना होगा ना, उसकी बेस यूज़ करेंगे. अब क्या होगा कि जो 156 बाइनरी नंबर हमें गिवन है उसका हम लोग एलसीएम लेंगे. किसकी बेस से? क्योंकि हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी की बेस 2 होती है, तो हम लोग 2 से एलसीएम ले लेंगे. तो इस तरह डेसिमल टू बाइनरी हमारी कन्वर्जन हो जाएगी. अब नेक्स्ट आ जाते हैं बाइनरी टू डेसिमल. अब हमें जो भी बाइनरी की वैल्यू दी होगी, हमने हर डिजिट को उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है. अब जैसे कि 1 मल्टीप्लाई विद 2, फिर प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाई विद 2, ऐसे सो ऑन. जितने भी हमें नंबर्स देंगे उन सारे नंबर्स को उसकी बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. अब जब हम सारे नंबर्स को उसकी बेस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर राइट साइड से हम लोगों ने 2 के ऊपर पावर्स ऐड करनी है, जो कि 0 से स्टार्ट होंगी. 0, 1, 2, 3 इस तरह. अब जैसे अगर 2 की पावर 6 है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. और अगर 2 की पावर 0 है, इसका ये मतलब है कि जब भी पावर 0 होती है तो हम लोग के पास आंसर 1 नहीं आता है. और ये नीचे स्टेप्स में वही लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह इसका सारा प्रोसीजर होगा बाइनरी टू डेसिमल. तो ये थी हमारी फर्स्ट कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल. अब आते हैं सेकंड कन्वर्जन पे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की. अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि कभी भी हम लोगों को कन्वर्जन करनी हो डेसिमल से किसी भी और नंबर में, तो हम लोगों ने एक ही प्रोसीजर यूज़ करना होता है कि जिस नंबर में कन्वर्जन करनी होती है उसकी बेस से एलसीएम लेते हैं. अब जैसे कि हेक्साडेसिमल की बेस क्या है? 16. तो हम लोगों ने एलसीएम किससे लेना है? 16 से. तो हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का आंसर मिल जाएगा. अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है 69610. तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो भी हमें वैल्यू दी होती है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल. तो हेक्साडेसिमल की क्या बेस है? 16. तो हम लोगों ने 16 से इसका एलसीएम ले लेना है. तो हम हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि 0 to 9 आपको पता है डिजिट्स होती हैं. जैसे ही 10 वाला आता है तो हम लोग हेक्साडेसिमल में इसको ए कंसीडर करते हैं. अब 11 आएगा तो उसको बी कंसीडर करेंगे. ऐसे ही 15 तक हम इसको एफ कंसीडर करते हैं. 0 to 9 तो वैसे ही हम लोग डिजिट्स काउंट करेंगे, बट जब 10 to 15 हम लोग किस तरह कंसीडर करेंगे? ए टू एफ. सो इस तरह हमारी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो जाएगी. अब यहाँ पे फर्स्ट पे ए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका रिमाइंडर 10 था, तो 10 को हेक्साडेसिमल में ए कंसीडर करते हैं. ऐसे ही जो ई है उसका रिमाइंडर 14 था, इसलिए हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में उसको ई कंसीडर किया. और एफ़ के लिए भी इसी तरह कि एफ़ जो है वो 15 होता है, तो हेक्साडेसिमल में 15 को एफ़ कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे एफ़ लिखा है. तो ये हम लोगों ने डेसिमल से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन कर ली. अब आते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की कन्वर्जन पर. और ये बिल्कुल जैसे हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की थी, उसी तरह ही है कि हम लोगों ने सारे जो अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स हैं उनको हम लोगों ने किसकी बेस से मल्टीप्लाई करना है? डेसिमल की बेस से, जो कि क्या होती है? 10. अब जैसे यहाँ पे C921 है, तो हम लोगों ने C को, 9 को, 2 को, 1 को, हर अल्फ़ाबेट और डिजिट को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से. अब हम लोगों ने जब 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि C क्या होता है? 12, जो हम हेक्साडेसिमल में किस तरह लिखते हैं? C की फॉर्म में. और मैंने आपको पहले ये भी बता दिया हुआ है कि जितनी भी पावर होगी, अगर 16 की पावर
3 है तो हम लोगों ने 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे ही अगर 16 की पावर 0 है तो हम लोगों ने 16 की पावर जब भी 0 हो तो 1 होता है। तो लास्ट में जब हम लोगों ने 1 मल्टीप्लाई विद 16 की पावर 0 है तो हम लोगों का 1 मल्टीप्लाई विद 1 तो 1 ही आंसर आएगा। तो इसी तरह हम लोगों ने हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की कन्वर्जन कर लेनी है। अब नेक्स्ट पे लास्ट कन्वर्जन हमारी क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसको हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करके अलग अलग लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 8 2 3 किया है, हम लोगों ने A की बाइनरी निकाली, 2 की बाइनरी निकाली, 3 की बाइनरी निकाली, और ऐसे ही हम लोगों ने इन सब की बाइनरीज निकाल के उसका बाइनरी के फॉर्म में आंसर लिख दिया। दैट्स इट, इतना सिंपल है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है 70C558। अब हम लोगों ने अलग-अलग इन सब की बाइनरीज निकालनी और एट द लास्ट उन सब की बाइनरीज को कंबाइन करके वो आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट आती है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या होता है कि हम लोग को बाइनरी की वैल्यू दी गई होती है और हम लोगों ने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। कैसे होता है कि बाइनरी की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको डायरेक्टली हम लोग हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ में लिख देते हैं। अब जैसे कि 11000001। अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने राइट से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट 4 बाइनरी डिजिट्स लिए, फिर नेक्स्ट पे हम लोगों ने 4 बाइनरी डिजिट्स लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो हम लोगों के पास 1000 वाला था वो किस में आ रहा था, C में। उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या थी, C क्या होता है 12। तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने 12 को हेक्साडेसिमल में लिखना होता है तो वो क्या होता है C। तो इसलिए 1100 की वैल्यू हम लोगों ने अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो वो C कन्वर्ट होती है। और अगर हम बात करें 0001 तो जब हम लोग किसी भी डिजिट के स्टार्टिंग में ज़ीरोस डालते हैं तो वो काउंट नहीं होते। तो इसलिए 0001 का मतलब है 1। तो 1 को हम लोग एज इट इज़ 1 ही लिखते हैं हेक्साडेसिमल में भी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब ये जो भी हमें बाइनरी दी हुई है इसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने राइट साइड से 4 की बाइनरी बनाना शुरू करनी है। हम लोग के पास फर्स्ट बाइनरी भी बन गई 1111, हम लोग के पास सेकंड बाइनरी भी बन गई 1010। अब हमारे पास थर्ड पे सिर्फ सिंगल 1 बचा है। अब जब 1 बचा है तो हम लोगों ने 4 बाइनरीज तो बनानी ही है। तो हम लोग स्टार्टिंग में 3 ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में कोई ज़ीरोज़ ऐड करते हैं तो हम कोई उसका अफेक्ट नहीं पड़ता। जब स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ होते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, जब बाद में अगर ज़ीरोज़ लगाएं तो हाँ उसका इफेक्ट पड़ता है। अभी तो ये 1 ही होगा, बट अगर हम लोग उस 1 के बाद अगर ज़ीरो ऐड करें तो वो 10 बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में जितने भी ज़ीरोज़ ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लोगों ने 1 के साथ 000 स्टार्टिंग में ऐड कर दिए ताकि वो भी हमारी 4 की बाइनरी कंप्लीट हो जाए। अब जब हम लोगों ने बाइनरीज कंप्लीट कर ली हैं तो अगर 0001 को देखा जाए तो हेक्साडेसिमल में 1 एज 1 ही कंसीडर होता है। 1010 जब हम लोग 10 की बाइनरी लें तो हमारे पास 1010 आता है। 10 की बाइनरी कैसे लेते हैं कि हम लोग उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर आप 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। और फिर अगर हम लोग 111 को देखें तो जब हम लोग 15 की बाइनरी लेते हैं तो 111 आंसर आता है। और 15 में हम लोग जब हेक्साडेसिमल को 15 को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या कहते हैं, F। तो इसलिए इसका आंसर 1AF आता है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो भी बाइनरी निकली थी उसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया और हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन आ गई। That's it for today's lecture. If you have any query related to this topic, do comment, hit the bell icon and subscribe to my channel.